राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए आज की कथा पर थोड़ा सा ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और पवन पुत्र हनुमान का मिलन कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो शिव जी भी भगवान श्री कृष्ण का जॉब कर रहे हैं और उधर पवन पुत्र श्री राम जी का जॉब कर रहे हैं। तो हनुमान जी जॉब करने बैठे हैं, इधर शिव शंकर जी भगवान श्री कृष्ण का जॉब करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शंकर जी आप मुझे क्यों सुमिरन किए। बोले प्रणाम प्रभु। प्रणाम किए। बोले कि मेरा भक्त सदा अपने भगवान का ही स्मरण करते हैं, जैसे हनुमान जी श्री राम जी का ही स्मरण कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी आपका स्मरण कर रहा था। बोले हे महादेव, जैसे एक माता को अपने बच्चे पर सदा ही ध्यान रहता है, उसी तरह भगवान पर ही अपने भक्तों पर सदा ही ध्यान रहता है। तो शिव शंकर जी कहते हैं परंतु ऐसा पग हो रहा है कि युगों युगों से आपके दर्शन से पृथ्वी लोक पर निवास करने वाले भक्त हनुमान शिरोमणि से आपका ध्यान नहीं है। बोले प्रभु हे महादेव, आपने भक्तों का पालन करना ये अपना धर्म ही है। आप भी तो जानते हैं कि कैलाशपति की हनुमान और उनकी भक्ति से ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया है, ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया है कि वह भक्त हनुमान और भगवान के कोई अंतर नहीं है। बोले हे शिव, धर्म की रक्षा और स्थापना करने के मेरे कार्य में मेरे हनुमान जैसे भक्तों की आवश्यकता है। धर्म का नाश ना हो जाए, इसके लिए हनुमान जैसे भक्तों का चिरंजीव हो जाना ही अति आवश्यक है। तो बोले ये तो ठीक है प्रभु, परंतु आप सचमुच हनुमान जी को अपने दर्शन कराते क्यों नहीं हैं? कब उसे अपने दर्शन से निहाल करेंगे? बोले जब कौरव पांडवों का भयंकर युद्ध होगा तब उसी पांडवों की सहायता करने श्री कृष्ण के साथ हनुमान का होना अति आवश्यक है। इस युद्ध के पहले ही मैं हनुमान को मैं श्री राम का दर्शन अवश्य कराऊंगा। तब देवर्षि जी पवन पुत्र हनुमान जी के पास पहुंचे और नारायण नारायण करते हुए बोले प्रणाम प्रभु। प्रणाम हुआ। उसके बाद बोले हे राम भंजन, आप आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। बोले राम नाम की यही तो चमत्कार है। राम नाम से शरीर की सारी पीड़ाएं दूर हो जाती है। यदि नाम से ही पीड़ा दूर हो जाती है तो सोचिए श्री राम के दर्शन से क्या होगा। बोले नारायण नारायण। उसके बाद श्री बोले हनुमान जी बोलते हैं कि श्री राम के दर्शन से जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं और श्री राम के एक कटाक्ष से मनुष्य के जीवन का उद्धार हो जाता है। बोले श्री राम के चरण स्पर्श से श्रापित जीवन का अंत हो जाता है। जैसे देवर्षि जी राम नाम की यही महिमा है।
बोले हे पवन पुत्र, फिर आप श्री राम जी के दर्शन क्यों नहीं करते? बोले श्री राम जी के दर्शन? बोले हाँ, आप द्वारिका जाइए और वहां आपको श्री राम जी दर्शन देंगे। बोले देवर्षि, द्वारिका में तो श्री वासुदेव श्री कृष्ण रहते हैं। बोले हे हनुमान जी, बोले द्वारिका में तो श्री कृष्ण रहते हैं। बोले हे हनुमान जी, आप तो ज्ञानियों में अग्रणी हो। युगों युगों में जो परिवर्तन हो रहा है, आप पृथ्वी लोक में उसके साक्षी हैं। बोले आप अवश्य जानते होंगे कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और वासुदेव श्री कृष्ण ही त्रेता युग में श्री राम थे। बोले हाँ देवर्षि, ये तो मुझे मालूम है, मैं सब जानता हूँ, परंतु मैं श्री राम जी का सेवक हूँ, प्रभु श्री राम जी का सेवक हूँ। मेरे प्रभु स्वामी हैं। सेवक का कर्तव्य होता है कि स्वामी के आज्ञा का पालन करना। यदि श्री राम के बिना बुलाए मैं उनसे मिलने गया तो मेरी दुष्टता होगी, स्वामी का अपमान होगा, श्री राम जी की वहां अवज्ञा होगी। बोले हे हनुमान जी, ये द्वापर युग है, त्रेता युग नहीं। क्या आपको विश्वास है कि इस युग में भी श्री राम आपको दर्शन देंगे? बोले क्यों, क्यों नहीं देंगे? बोले देवर्षि बोलते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी बोलते हैं कि अवश्य देंगे। क्यों नहीं देंगे मुझे दर्शन? मुझे अपने स्वामी पर पूर्ण विश्वास है, मुझे अपनी भक्ति पर भी पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है और मुझे उनके वचन पर पूर्ण विश्वास है। मुझे और जामवंत को प्रभु ने द्वापर युग में दर्शन देने का वचन दिया था और इसी वचन का पालन करने श्री मंतकुमनी के बहाने प्रभु जामवंत को दर्शन देने जामवंत की गुफा में गए थे। मुझे भी दर्शन देंगे प्रभु, अवश्य दर्शन देंगे। जब समय आएगा तो मुझे अवश्य दर्शन देंगे प्रभु, अवश्य देंगे। तो बोले आप तो अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी तो प्रभु श्री राम भी हैं। बोले प्रभु एक वचनी, एक पत्नी, एक बाणी, वो तो अवश्य मुझे दर्शन देंगे और जब तक दर्शन के लिए बुलावा नहीं भेजेंगे तब तक मैं उनकी प्रतीक्षा यही करता रहूंगा। बोले हे पवन पुत्र, यदि आप द्वारिका नहीं जा रहे हो तो मैं जाके भगवान से कह दूं कि आए और पवन पुत्र हनुमान को दर्शन दें। बोले नहीं देवर्षि, ऐसा मत करिए, नहीं नहीं, आपको प्रभु को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले अच्छी बात है, मैं आपकी ये भावना भी उन्हें बता दूंगा और कल ही मैं आके आपको उनका सारा आंसर, उत्तर मैं आपको बता दूंगा कि प्रभु ने क्या उत्तर कहा है, क्या उत्तर में दिया है। बोले हनुमान जी बोलते हैं कि देवर्षि नारद जी, कल मैं ये कंस माधव पर्वत पर नहीं रहूंगा। बोले प्रभु तो आप कहाँ जाएंगे? बोले क्यों? बोले कि कल मेरे प्रभु का जन्मदिन है, श्री राम नवमी है, तो और आप ये भी जानते होंगे कि हर वर्ष मैं इस दिन अयोध्या नगरी के सरयू नदी के किनारे ब्राह्मणों को भोज देता हूँ।
बोले अच्छा, बस वहीं जा रहा हूँ। फिर नारायण नारायण करते हुए देवर्षि जी अंतर्ध्यान हुए और पवन पुत्र हनुमान जी सरयू नदी के किनारे पहुंच रहे हैं और देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए हैं और शिव जी बोलते हैं कि हे प्रभु, देवर्षि नारद जी पवन पुत्र हनुमान से परीक्षा लेने गए थे। बोले हे शिव, देवर जी कुछ भी कर सकते हैं, कल को चाहे तो हमारी भी परीक्षा ले सकते हैं। इससे हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण के पास देवर्षि नारद जी पहुंचे और उधर रुक्मणी जी प्रणाम भगवान करती हैं और भगवान अपने ध्यान पर मस्त थे और मुस्कुरा रहे थे। तो बोले आप ध्यानावस्था में बैठे मुस्कुरा रहे हैं प्रभु? बोले हाँ देवी, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। अपने भक्त को याद करके, भक्त की सोच में मैं मुस्कुरा रहा हूँ। बोले तपस्या करके आप मुस्कुरा रहे हैं? वाह भगवान, क्या बात है। उधर देवर्षि नारद जी आते हैं और भगवान को नारायण नारायण करते हुए पवन पुत्र हनुमान की सारी लीलाएं बताते हैं कि मैंने बोला कि जाइए आप द्वारिका में जाइए और श्री राम जी के दर्शन कीजिए। तो उन्होंने बोला कि द्वारिका में तो भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। बोले ऐसा हो कि मैं भगवान को ही भेज दूं, आपके दर्शन हो जाएं। बोले नहीं नहीं, आप उनको कष्ट मत दीजिए, मैं मिलना होगा तो मैं स्वयं आ जाऊंगा, परंतु आप भगवान को कष्ट देने की आवश्यकता ना करें। ऐसा कहकर सभी और भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण का अवतार विष्णु में अवतार में भी एक है और भगवान श्री कृष्ण श्री राम का भी अवतार है। तो उन्हें बधाई भी दिए श्री राम नवमी जन्म की और फिर दोनों लोग ये भी बताएं कि पवन पुत्र हनुमान आज सरयू नदी के किनारे सभी ब्राह्मणों को भोज कराएंगे। तो प्रभु चलिए हम आप सभी चलते हैं। बोले कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर देवर्षि नारद जी, अगर मैं जाऊंगा तो पवन पुत्र मुझे पहचान लेंगे। बोले नहीं प्रभु, स्वरूप बदल कर चलते हैं। क्या भोज आज पवन पुत्र हनुमान ने बनाया होगा, उसका स्वादिष्ट हम लोग भी लें। गए सरयू नदी के किनारे गए और अपना स्वरूप चेंज किए। फिर गए, पवन पुत्र हनुमान जी भी वहां थे और होम वगैरह कर रहे थे। उसके बाद लाइन से बैठे सभी ब्राह्मणों को भोज देने का कार्यक्रम बढ़ाया आगे। तब फिर गए और देवर्षि नारद जी और भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी गए, वहीं पर बैठ गए। उसके बाद हनुमान जी सभी का भोज देना प्रारंभ कर दिए, 4-5 लोगों को दिए। उसके बाद देवर्षि नारद जी और प्रभु श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तो जैसे ही उन पर हाथ बढ़ाया, उनके पैरों के अंगूठों को देखकर पवन पुत्र हनुमान की आंखों पर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी कि हे भगवान, आप क्यों कष्ट किए मेरे यहाँ आने को? मैं खुद ही आपसे मिलने चला आता, आप क्यों इतना कष्ट उठाएं प्रभु? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? आप मेरा परीक्षण करने आए हो? प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई, कृपया आप बता दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पवन पुत्र हनुमान, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आप तो परम ज्ञानी हो।
आपसे क्यों, क्या कोई गलती हो सकती है? अपने अपने स्वरूप पर आ गए दोनों लोग। पवन पुत्र हनुमान उनको देखे तो देखते ही रह गए 2-3 मिनट तक। उसके बाद अपने स्वरूप पर आ गए। पवन पुत्र हनुमान भी आ गए, श्री कृष्ण जी भी आ गए, देवर ऋषि नारद जी भी आ गए। सभी ब्राह्मण बैठे देख रहे हैं। उसके बाद फिर विनती किए कि प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई है, आप यहाँ आने का कष्ट क्यों किए? ऐसा होता तो मैं ही आपके पास चला आता। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। बोले, पवन पुत्र हनुमान, मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। मैं तुम्हारे इस कार्यक्रम पर बाधा नहीं पड़ना चाहता था, परंतु मैं सोचा कि जाऊं तुम्हें दर्शन दे दूं। तुम सारा दिन हमेशा तुम तपस्या पर विलीन रहते हो, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ का कार्यक्रम देखने चला आया। उसके बाद हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए तो भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि क्या पवन पुत्र हनुमान, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया था, तुम मेरे दर्शन से खुश हो गए? बोले, पवन पुत्र हनुमान बोलते हैं कि प्रभु ऐसा दर्शन क्या, ऐसे दर्शन में तो मेरी आंखें अंधी हो जाए। बोले, ऐसा नहीं पवन पुत्र, जो मेरे पैर के अंगूठे को देखकर पहचान जाए वो आंखें अंधी क्यों हो जाए? जो मेरे पैर के अंगूठे को आंखें देखकर पहचान जाए कि वो मेरा प्रभु है, तो उसकी आंखें क्यों अंधी हो जाएं? ऐसा नहीं कहते। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना स्वरूप में आकर उन्हें दर्शन दिए और बोले, पवन पुत्र हनुमान बोलते हैं कि प्रभु मैं ये दर्शन कदापि नहीं मानूंगा, मैं ऐसा दर्शन नहीं करूंगा, मैं आपके दर्शन स्वयं अवश्य करने आऊंगा आपके पास, मगर आपके साथ सीता मैया को भी देखूंगा। ऐसा स्वरूप बनाकर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सीता मैया के साथ तथास्तु कह दिए, आशीर्वाद दिए। वहां से फिर अपने दूसरे वेश पर आ गए, भोजपान किए, अपने महल पर आ गए वापस। पवन पुत्र हनुमान बहुत प्रसन्न हुए उसके बाद और सारा लीला जो था रुक्मिणी जी को बताएं। कह रही ये देवर ऋषि जी का ये सारा रचा खेल है, ये तो बोल रहे थे कि मुझे पहचानेंगे ही नहीं, अब वो पवन पुत्र मेरे चरणों के अंगूठे को देखकर पहचान गए कि ये मेरे प्रभु हैं। ऐसा ऐसा हाल है। तो पवन पुत्र हनुमान और श्री कृष्ण जी का मिलन उनके जन्मदिन के अवसर पर ही सरयू नदी के किनारे हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए आज की कथा पर थोड़ा सा ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और पवन पुत्र हनुमान का मिलन कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो शिव जी भी भगवान श्री कृष्ण का जॉब कर रहे हैं और उधर पवन पुत्र श्री राम जी का जॉब कर रहे हैं। तो हनुमान जी जॉब करने बैठे हैं, इधर शिव शंकर जी भगवान श्री कृष्ण का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शंकर जी आप मुझे क्यों सुमिरन किए? बोले, प्रणाम प्रभु। प्रणाम किए। बोले कि मेरा भक्त सदा अपने भगवान का ही स्मरण करते हैं, जैसे हनुमान जी श्री राम जी का ही स्मरण कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी आपका स्मरण कर रहा था। बोले, हे महादेव, जैसे
एक माता को अपने बच्चे पर सदा ही ध्यान रहता है, उसी तरह भगवान पर ही अपने भक्तों पर सदा ही ध्यान रहता है। तो शिव शंकर जी कहते हैं, परंतु ऐसा हो रहा है कि युगों युगों से